प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आवेदन फार्म। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें किसानों की फसलें प्राकृतिक आपदाओं, तूफान, कम वर्षा, अधिक वर्षा, सूखा, ओलावृष्टि, चक्रवात आदि के परिणाम स्वरूप खराब होने की स्थिति में किसानों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता व बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। तो साथियों, आज अपने विस्तार से बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, कौन कौन किसान इसमें शामिल हो सकते हैं, किन किन फसलों का सरकार इसमें मुआवजा देती है, इसकी बीमा प्रीमियम कितनी है, किन कंपनियों को इसमें एथोराइज किया गया है। तो सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि प्राकृतिक आपदाओं में जैसे अगर चक्रवाती कोई तूफान आता है, कम ज़्यादा वर्षा होती है या कोई ओलावृष्टि हो जाती है कई बार, या कीट जैसे कोई टिड्डी आती है या कोई कातरा वगैरह हो जाता है, आंधी तूफान आता है, उससे अगर किसानों की जो बीमित फसल है वो अगर उसमें नुकसान होता है, उसमें सरकार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान केवल नाममात्र के प्रीमियम के साथ अपनी खड़ी फसल का बीमा करवा सकता है। इस योजना में खरीफ फसल की किसानों को बीमित राशि का केवल 2%, रबी फसल के लिए उन्हें बीमित राशि का 1.5%, वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को बीमित राशि का 5% प्रीमियम भरना पड़ता है। शेष प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आधा आधा वहन किया जाता है। अधिसूचित फसलों के लिए बीमा क्लेम सीधा किसानों के बैंक खाते में जमा किया जाता है। यानी अगर 100 रुपये का बीमा है तो उसमें 2%, जो खरीफ की फसल है उसमें 2%, रबी की जो फसल है उसमें और जो राशि है उसको 1.5%, और बागवानी या कोई कॉमर्शियल अगर एग्रीकल्चर है तो उसके लिए किसान को 5% प्रीमियम खुद को देना पड़ता है। बाकी बचा हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आधा आधा वहन करती है। और वो अगर जोखिम का अगर होता है तो उसमें किसानों के खाते में सीधा गवर्नमेंट द्वारा पैसा जमा करवाया जाता है। फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान से बीमा कवर के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यानी किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना सरकार का, यही इसका मकसद है। छोटे व मझोले किसानों को आगे बढ़ाना। कृषि क्षेत्र में के हमारे इस देश में अर्थव्यवस्था का आधार जो छोटे किसान हैं वो हैं। देश में बड़ी संख्या में छोटे व मझोले किसान हैं, जिन्हें आगे बढ़ाने के लिए केंद्र की नई नई योजनाएं लागू कर वह राज्य सरकार के साथ मिलकर पूरी कोशिश कर रही है। हमारा उद्देश्य है कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन किसानों को लाभ मिले, किसानों के जीवन में समृद्धि आए। इसी योजना के तहत केंद्र सरकार ने पिछले 4 सालों में 17,000 करोड़ रुपए के प्रीमियम पर उन्हें 92,000 करोड़ रुपए से अधिक का क्लेम दिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 14 फसलों के लिए इस साल आवेदन 31 जुलाई तक आवेदन किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत 14 प्रकार की जो खरीफ की फसल है, इन फसलों के लिए 31 जुलाई तक आवेदन की अंतिम तिथि है, आवेदन किया जा सकता है। आप किसी भी ई मित्र पर जा करके और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ये फार्म आवेदन कर सकते हैं। यानी किसान के खेत में 14 प्रकार की जैसे बाजरा, मूंग, ग्वार, ये इस प्रकार की 14 प्रकार की जो फसलें हैं उनकी लिस्ट उनके पास मिलेगी। वहाँ पर जाकर आप अपना प्रीमियम 2% राशि जमा करवा के और बीमा करवा सकते हैं। फसल बीमा सप्ताह की शुरुआत कार्यक्रम को संबोधित जो किया जाता है वो केंद्र सरकार का जो भी कृषि मंत्री होता है उसके द्वारा इस बीमा योजना प्रीमियम पर
कैपिंग को हटाने का आग्रह भी किया गया है। इस कैपिंग को हटाकर प्रीमियम अनुदान वर्षों की भांति 50-50% के अनुपात में करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ये सभी जोखिम होते हैं बीमा कवर में, यानी खड़ी फसल की बुआई से कटाई तक अगर कोई सूखा पड़ जाता है या बाढ़ आ जाती है या बादल फट जाता है या जैसे कहाँ कहीं कोई अगर खड्डे टाइप में वहाँ जल भर जाता है या जैसे कोई टिड्डी या कातरे का प्रकोप हो जाता है, कम या ज़्यादा बरसात हो जाती है, कई जैसे ये दोहरा की धरती है उसमें जैसे भूस्खलन वगैरह हो जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में, या प्राकृतिक कारण का कोई भी कारण हो सकता है, आकाशीय बिजली गिरना, तूफान, ओलावृष्टि या चक्रवाती जो बरसात है तूफान के कारण। तो ये सब फसल कटाई के बाद जब उसे सुखाने के लिए रखा जाता है, इस दौरान अगर 14 दिन तक भी उस कोई भी कारण से इन कारणों से अगर नुकसान होता है, उसकी भरपाई यदि प्रीमियम किया करवाया हुआ है, बीमा करवाया हुआ है सरकार का किसान का, तो उसकी भरपाई सरकार को करनी पड़ती है। इसके अलावा अन्य जोखिम जैसे कोई किसी को रोका नहीं जा सकता, जैसे आग लगना वगैरह भी है, तो ये सब भरपाई सरकार किसानों की करती है। तो इसमें खरीफ की फसलों के लिए 2% राशि किसान को जमा करवानी होती है, रबी के लिए 1.5%, और जैसे बागवानी है या कॉमर्शियल कोई फसल है तो उसके लिए 5% बीमित जो राशि है उसमें से किसान को देनी होती है। उसके बाद में उसका बीमा शुरू हो जाता है। योजना के जो इसमें भाग लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसके लिए आपको पंजीकरण, फसल बीमा के लिए पंजीकरण करवाने हेतु आधार कार्ड, बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी, आधार नंबर, भामाशाह नंबर या जन आधार नंबर, और अपना खुद का एक मोबाइल नंबर और एक फ़ोटो, और ज़मीन की जो नवीन जमाबंदी है वो ले जानी होती है। जो किसान बैंक से फसल ऋण लेते हैं उनका बैंक अपने स्तर पर बीमा प्रीमियम काट कर प्रीमियम कर देते हैं। यानी जिन किसानों ने बैंक से फसली ऋण ले रखा है, यानी फसलों पर जो ऋण ले रखा है, वो उन किसानों को इसमें कोई करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनके लिए बैंक वाले अपना आप ही पैसे काट कर जमा करके और वो बीमा कर देते हैं। तो उनको अलग से किसानों को कोई बीमा नहीं करवाना पड़ता। इस बार फसली बीमा को स्वैच्छिक किया गया। जो किसान बीमा नहीं करवाना चाहता इसके लिए बैंक को लिखित में सूचना अगर लिख के देते हो तो बैंक वाले अपना आप नहीं करके देंगे। इसमें जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसमें जिलेवार अधिसूचित बीमा कंपनी है, वो ऐसे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। वो 12 धौलपुर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, झुंझुनू, करौली व उदयपुर, ये जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, इन जिलों के लिए ये अथॉराइज है सरकार की तरफ से। फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये बूंदी, डूंगरपुर और जोधपुर के लिए। HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, वो जैसलमेर, सीकर और टोंक। बजाज अलायंस है, वो अजमेर, जालौर, सवाईमाधोपुर, कोटा। SBI जनरल इंश्योरेंस है, वो भीलवाड़ा, चूरू, दौसा, राजसमंद, झालावाड़, गंगानगर, अलवर। उसके अलावा जो रिलायंस जनरल के नाम से है, वो जयपुर, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, नागौर और भरतपुर जिले के लिए अथॉराइज है सरकार की तरफ से। और यूनिवर्सल सेम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, वो चित्तौड़गढ़ और बीकानेर और सिरोही, इन जिलों के लिए बीमित कंपनी के रूप में अथॉराइज नियुक्त की गई है सरकार की तरफ से। अब आपको ये जानना है कि आपको आवेदन कैसे करना है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाया जाना पूर्णतः स्वैच्छिक है, किंतु ऋणी कृषकों को योजना से पृथक रहने के लिए नामांकन की अंतिम तिथि दिनांक से 7 दिन पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्था में इसकी घोषणा आपको करनी होगी। फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान पंजीयन अपने नज़दीकी केंद्रीय सहकारी बैंक, केंद्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्य बैंक की शाखाओं या CSC के माध्यम से भी आप जाकर के करवा सकते हैं।
इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक होता है, इसकी जानकारी लेने के लिए कि आपको संपूर्ण डिटेल जैसे क्या क्या है तो उसके बारे में आपकी पंचायत ग्राम पंचायत उसमें कृषि पर्यवेक्षक होता है। पंचायत समिति के अंदर आपके सहायक कृषि अधिकारी बैठता है और जिला स्तर पर उप निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद में आपके बैठता है। वहाँ से आप ये जो है उससे संपर्क करके इसकी डिटेल से जानकारी लिखित में जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा जो टोल फ्री नंबर है वो भी इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, उन पर भी आप जा कर के इसकी संपूर्ण जानकारी राजस्थान सरकार की जो टोल फ्री भारत सरकार के द्वारा दिए गए हैं उन नंबरों पर भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको यदि बैंक से फसली ऋण लिया गया है तो आपको बैंक में संपर्क करके पूछ लेना चाहिए कि ये आपका बीमा हुआ है या नहीं हुआ। या उसके अलावा आपको अगर यदि नहीं लिया है लोन तो आपको ये जो भी सीजनेबल जो फसलें होती है उनका उसके अनुसार बीमा आपको करवाना चाहिए और इस योजना का लाभ लेना चाहिए। और सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी के किसान नहरी क्षेत्र के हो, चाहे आप ट्यूबवेल से करते हो या सोलर लाइट से करते हो, जो भी किसान है वो सब सरकारी नौकरी अपने बच्चों के लिए सरकारी योजना जो भी आती है उसकी अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।